योगी के सिंघम ने फिर कर दिखाया कमाल। जिन लोगों ने हर बार अनुज चौधरी पर उंगली उठाई, जिन्होंने उन्हें पक्षपाती कहा, जिन लोगों ने हर कार्रवाई को साजिश का नाम दिया, उन सबको फिर से बड़ा झटका लगा है। क्योंकि जब हालात बेकाबू थे, जब आरोपों का शोर सबसे ऊंचा था, तब अनुज चौधरी ने जवाब शब्दों से नहीं, अपने कर्तव्य से दिया था। क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और कानून से बड़ा कोई नाम नहीं। यह बात उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दी है। उनके खिलाफ साजिशें रची गईं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए गए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने ऐसा काम किया कि विरोधियों के पास बोलने को कुछ नहीं बचा। क्योंकि सच्चाई हमेशा सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शकों जो कहते हैं कानून से बड़ा कुछ नहीं हो सकता और जो कानून से टकराएगा उसका जहन्नुम का रास्ता खोल दिया जाएगा। और बाबा ये कहते हैं हम सब ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में ईमानदार अधिकारी हैं। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब उन ईमानदार अधिकारियों पर कुछ लोग पक्षपात करने के आरोप लगाते हैं, जब वो कहते हैं कि ये एक खास वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, जब वो लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। लेकिन हर बार अनुज चौधरी ने ऐसा काम किया है दर्शकों कि लोग ये कहते हैं कि अधिकारी हो तो ऐसा हो। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार यह कहा था कि जब किसी का तबादला होता है अच्छे अधिकारी का, तो लोग मुझसे आकर के ये पूछते हैं कि साहब अच्छा आदमी था, उसका तबादला क्यों कर दिया। तो मैं उनसे ये कहता हूं जिस तरह से उसने यहां पर अच्छा काम किया, अब उसकी जरूरत कहीं और है, इसलिए उसको कहीं और भेजा गया है। दर्शकों समझने वाली बात यह है, अधिकारी जब कहीं पोस्टेड होता है, वो अच्छा काम करता है, तो वहां के लोग ही नहीं, आसपास के लोग भी उनके काम की तारीफ करते हैं, कानून की तारीफ करते हैं, प्रशासन की तारीफ करते हैं और सरकार की भी तारीफ करते हैं। सरकार की तारीफ क्यों होती है? क्योंकि अधिकारी अच्छा काम करते हैं। दर्शकों, बीते दिनों में अनुज चौधरी, उनके खिलाफ क्या कुछ साजिशें नहीं की गई। एक आदेश आता है जिसमें यह कहा जाता है कि उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज होगी। सीजेएम कोर्ट संभल का वो आदेश दर्शकों, उसके बाद में कुछ लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन वहां के कप्तान ने कहा कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। उनके ऊपर भी सवाल उठाए गए। आखिर में क्या हुआ? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और जो याचिकाकर्ता थे उनसे जवाब तलब किया। लेकिन कुछ लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगता। दर्शकों, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं हो सकता और जब इंसानियत की बात आती है तो एक बार नहीं, हमने कई बार अनुज चौधरी को वो काम करते हुए देखा है। जब वो संभल में थे, उन्होंने तब भी बड़ी बात इंसानियत की थी। हालांकि कुछ लोगों ने उसको गलत तरीके से पेश किया क्योंकि वो वही लोग हैं जो हमेशा उनको टारगेट पर रखते हैं। लेकिन उनका संदर्भ क्या था, वो जो कह रहे थे वो भी मैं आपको बताऊंगा और उनके खिलाफ क्या क्या साजिशें हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जानिए दर्शकों कि अनुज चौधरी ने अब ऐसा क्या काम किया है कि लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके अंदर इंसानियत कूट कूट कर भरी है। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव, दर्शकों, वो इस समय काफी दुखी हैं क्योंकि जब लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए थी, लोगों ने नहीं की। देखिए, अच्छे और बुरे दिन हर किसी की जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए बाबा के सिंघम ने कहा, मैं अपनी सैलरी से 51,000 रुपए उनको देता हूं। मुझे पता है यह रकम छोटी है, लेकिन अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, किसी की मदद करेंगे, तो धीरे धीरे ये जो पैसा है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा और उनकी मदद हो जाएगी। अब इस बात के ऊपर क्या सपा के मुखिया अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे?
जो अभी तक उन पर ये आरोप लगा रहे थे, जो अभी तक उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, उनके सांसद, वो सांसद जिसने संभल में वहां हिंसा फैलाई, भड़काऊ भाषण दिए, उन्होंने भी आरोप लगाए अनुज चौधरी के ऊपर। एक अधिकारी, वो अधिकारी जो कहता है भाईचारे से हमें काम करना होगा, वो अधिकारी जिसने वहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन दंगों को रोकने में, उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। और दर्शकों, ये इतना, देखिए, ये कोई छोटा काम नहीं है, इसको बड़ा काम ही कहा जाएगा। भले ही वो रकम छोटी दिखती हो, 51,000 रुपए, लेकिन दर्शकों समझिए, उनके जैसे अधिकारी अगर कुछ लोग भी सामने आकर के मदद कर दें तो वो रकम कितनी बड़ी हो जाएगी। लोग अपनी अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं, जो बड़े लोग हैं दर्शकों, लेकिन उन सब के बीच आप देखिए ना, एक पुलिस अधिकारी वो सामने आता है, वो मदद करता है। कुछ दिनों पहले उन्हीं को लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे थे दर्शकों। यही बात है, इंसान बड़ा होता है अपने कर्मों से। जिसका कर्म बड़ा होता है दर्शकों, उसको कोई नहीं रोक सकता। अनुज चौधरी रुकने वाले हैं नहीं। कोई लाख उन पर आरोप लगाए, कोई ये कहे कि वो योगी के सिंघम हैं, तो ये क्या दिक्कत किसी को होनी चाहिए? अधिकारी को ऐसा ही होना चाहिए, अधिकारी को काम ही करना चाहिए, भले ही उनके बयान किसी भी तरह से पेश किए जाएं। दर्शकों, एक भी बयान उनका ऐसा नहीं है। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आप समझेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा। वहां शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए उन्होंने कितने प्रयास किए, लेकिन उन्हीं के ऊपर भेदभाव करने के आरोप लगाए अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने। उनकी पार्टी के सांसदों ने यह कहा कि देखिए, ये योगी आदित्यनाथ के इशारे पर काम कर रहा। अरे, योगी आदित्यनाथ के इशारे पर काम कर रहा है तो क्या वो गलत काम कर रहा है? और गलत काम कर रहा है तो फिर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जब वो सबके संज्ञान में है कि नहीं भाई, काम तो हुआ है। अभी जब बरेली में दंगे हुए थे दर्शकों, तो वहां के जो कप्तान साहब हैं, उन्होंने कहा इनकी दुर्गति हम कर देंगे दंगाइयों की। ठीक वैसा ही हुआ। और बाद में कप्तान साहब निकले घोड़े पर बैठ करके देखने के लिए क्या कुछ गड़बड़ी है, अगर अभी भी कहीं कोई दंगाई है, उपद्रवी है, तो उसका इलाज करना है। ठीक वैसा ही काम उस समय जब संभल में वो तांडव कराने की कोशिश की गई थी, अनुज चौधरी ने वही काम किया था दर्शकों, लेकिन अनुज चौधरी टारगेट पर थे। ऐसे ही बरेली के जो कप्तान हैं, फिर उनको टारगेट किया गया। ये सब वही कहानी है दर्शकों। अभी देखिए, ये जो बड़ी खबर है, अनुज चौधरी ने फिल्म एक्टर राजपाल यादव को 51,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया। ये मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है दर्शकों। 51,000 रुपए की मदद की, बाकायदा वीडियो जारी किया और कहा यह छोटा अमाउंट हो सकता है, रकम ये छोटी हो सकती है, लेकिन दर्शकों, उनका दिल कितना बड़ा है, वो क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। मैं राजपाल यादव जी की कॉमेडी से व्यक्तिगत प्रभावित हूँ। मैंने उनकी कई फिल्में देखी हैं जिसमें मुझे उनसे अच्छा कलाकार कोई नहीं लगा। और इस कठिन समय में मैं अपनी तरफ से उनको सहयोग के रूप में 51,000 रुपये अपने सैलरी अकाउंट से देना चाहता हूँ। राशि तो दोस्तों में इतनी बड़ी नहीं है, पर मैं अपने अनुसार जो मुझसे लगता है, जो मैं दे सकता हूँ, वो मैं देना चाहता हूँ। दर्शकों, बीते दिनों एक और अच्छी खबर आई थी अनुज चौधरी के पक्ष में, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर वाले आदेश पर रोक लगा दी थी। अनुज चौधरी को बड़ी राहत। संभल हिंसा केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर वाले आदेश पर लगा दी रोक, और यह बताया गया अनुज चौधरी समेत 22 पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने पर लगाई रोक। वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत उछल रहे थे, ये कह रहे थे अरे देखिए हमने तो क्या करवा दिया, क्या करवा दिया हमने, देखे ना ये कैसे बचा पाएंगे अब। और दर्शकों, ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि जो सीजेएम कोर्ट का आदेश आया था उस पर रोक लगना, संभल के सीजेएम विभांशु सुधीर, इनका भी तबादला हो चुका है। जब से इन्होंने वो जो आदेश सुनाया था उसके बाद में इनका भी तबादला हो गया। तब फिर ये बड़े आरोप लगे कि भाई साहब देखिए ये क्या हो रहा है, ये सब पक्षपात हो रहा है। जब जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने अनुज चौधरी और यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया दर्शकों, उसके बाद भी
बहुत से लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, क्योंकि दर्शकों उनका काम ही है सवाल उठाने का। वो एक एजेंडे के तहत काम करते हैं, एक प्रोपेगेंडा के तहत काम करते हैं। उनको बताया यही जाता है, उनको सिखाया यही जाता है, कुछ भी हो जाए लेकिन आपको सरकार के खिलाफ, सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आपको माहौल बनाना है। देखिए, वो उनकी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, किसी की वित्तीय महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन हां, महत्वाकांक्षाएं तो हैं और उसी के तहत यह काम किया जाता है। दर्शकों, जब जब संभल हिंसा की बात होगी तो अनुज चौधरी की बात होगी। अनुज चौधरी की बात इसलिए होगी क्योंकि वो उस समय वहां पर तैनात थे और उन्होंने ये कहा, ये हमारी जिम्मेदारी है शांति व्यवस्था स्थापित करना। उसी समय संभल हिंसा के बाद में दर्शकों, जब होली आने वाली थी और उसी दिन जुम्मा था, तो उन्होंने एक बैठक के दौरान यह बात कही थी कि ईद की अगर सेवैयां आपको खिलानी है तो भाई होली की जो गुजिया है वो भी तो खानी पड़ेगी। उनके इस बयान को भी लोगों ने गलत तरीके से पेश किया और कहा कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक समाज में भाईचारा होना चाहिए। जब हम किसी की सेवैयां खा सकते हैं तो हमारी गुजिया खाने में किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? सभ्य समाज में दर्शकों, अगर मैं कहूं तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग माहौल बनाते हैं, लोग वो फालतू की बातें करते हैं कि देखिए ये तो गुजिया खिलाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, क्या गलत कहा उन्होंने? यही तो कहा। संभल सीओ ने उस समय कहा था, हमें नेतागिरी नहीं करनी है, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जाता है, हम यहां किसी का पक्ष लेने, शांति कायम करने के लिए आए हैं, हम किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं आए हैं। दर्शकों, वो जो उस समय बैठक हुई थी, संभल में ईद, नवरात्रि, रामनवमी से पहले पीस कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में संभल सीओ अनुज चौधरी, एएसपी शामिल हुए थे। इस दौरान संभल सीओ अनुज चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया। संभल सीओ ने कहा कि अगर आपको ईद की सेवैयां खिलानी है तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। एक पक्ष तो खाता है, दूसरा नहीं खाता है, यही भाईचारा खत्म हो जाता है। इसके अलावा दर्शकों, एक और बड़ी बात उन्होंने कही थी। वो क्या कहा था मीडिया से बात करते हुए, आप खुद सुनिए। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। तो दर्शकों, यही तो कहा, साल में एक बार होली आती है लेकिन साल में 52 जुम्मे आते हैं। अगर थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई? पहले आप होली खेलिए, उसके बाद में किसी को नमाज पढ़ने के लिए जाना है, जाइए। और होली पर अगर घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको यह अंदेशा है कि कोई आपके ऊपर रंग फेंक सकता है, तो घर से बाहर मत निकलिए भाई। अगर आपको रंग से परहेज है तो घर से बाहर मत निकलिए। दर्शकों, मेरा उदाहरण लीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, सही बता रहा हूं। होली पर मैं घर से बाहर नहीं निकलता, कोई घर में आता है तो गुलाल लगाता हूं, लेकिन घर से बाहर नहीं जाता हूं। यह मेरी चॉइस हो सकती है, समझिए। लेकिन आप लोगों को इस बात को तो समझना पड़ेगा, जिन लोगों का काम ही यह होता है उपद्रव करना, उनको तो कुछ ना कुछ मौका चाहिए, वो मौका ढूंढते हैं और उन लोगों को मौका नहीं दिया जाना चाहिए। खासकर ऐसे पर्व पर जब लोग भाईचारे की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, और वहां कुछ ऐसा बवंडर अगर हो जाए तो फिर क्या हो? यही शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए सब कुछ काम किया जाता है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, जब से मैं कुर्सी पर बैठा हूं, हमने ये सुनिश्चित किया है, त्योहार किसी का भी हो, पर्व किसी का भी हो, शांति से मनना चाहिए। इसीलिए पुलिस वालों को हिदायतें दी जाती हैं। वहां जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, ये उनका विवेक होता है, वो किस तरह से काम करते हैं, सब कुछ उन्हीं के ऊपर निर्भर है। योगी आदित्यनाथ हर शहर में नहीं जाएंगे, योगी आदित्यनाथ हर पुलिस चौकी पर नहीं जा सकते, वहां अधिकारियों को रहना है। योगी आदित्यनाथ केवल आदेश दे सकते हैं,
उस आदेश का पालन करते हैं पुलिस के अधिकारी, पुलिसकर्मी। जो काम नहीं कर सकते वो नहीं करते, जो करते हैं तो उनको लोग गलत समझते हैं। यही कहानी है दर्शकों। इसीलिए सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी वो ऐसे ट्वीट करते हैं जब इनके खिलाफ वो एफआईआर दर्ज करने का आदेश आता है तो अब कोई बचाने नहीं आएगा। ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे भाजपा का फॉर्मूला नंबर 1 पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, फॉर्मूला नंबर 2 भाजपाई किसी के सगे नहीं हैं। ये हर बार कुछ ना कुछ बोलते हैं दर्शकों, हर बार ये गलत साबित होते हैं। ठीक, इन्होंने उस दिन माहौल बनाया, अब कोई बचाने नहीं आएगा, भाजपाई किसी के सगे नहीं है, तो क्या हुआ? बचा लिया ना। वो कैसे भी बचाया हो, अगर इनके अनुसार बचाने वाली ही बात है तो बच गए अनुज चौधरी। उनके कर्म ठीक थे तो वो बच गए, उन्होंने गलत कार्य किए होते तो वो फंसते। यही है। लेकिन ये लोग केवल माहौल बनाने की कोशिश करते हैं दर्शकों। और फिर जब वहां कप्तान साहब ने उस दिन मना किया था तो इन्होंने कहा पुलिस के बड़े साहब कोर्ट के आदेश को अवैध बता रहे हैं, इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा क्या? अब कहीं माननीय न्यायालय इनके खिलाफ भी कार्रवाई ना कर दे। सत्ता की चापलूसी के चक्कर में ज्यादा दरोगाई दिखाना कहीं महंगा ना पड़ जाए। ये वो भाई साहब हैं जो इस तरह का ज्ञान देते हैं। इनके समय में क्या कुछ नहीं होता था दर्शकों। अगर कहीं नमाज पढ़ी जा रही है आसपास मस्जिद में, ये पुलिस वालों को भेज करके मंदिरों के घंटे ऐसे पकड़ लिया करते थे पुलिसकर्मी, ताकि नमाजियों को दिक्कत ना हो। ये ज्ञान वो लोग दे रहे हैं। ये राजनीति इनकी वही है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति। अगर कोई भाईचारे की बात करता है तो इनको बुरा लगता है। यही वो कहानी है दर्शकों। ये जियाउर रहमान बर्क, ये सांसद हैं संभल के, कानून से ऊपर कोई नहीं, ना वर्दी ना ओहदा। जब ये आदेश आया था उन्होंने कहा यह आदेश साफ संदेश देता है, अफसर हो या आम नागरिक, कानून तोड़ने वाला बच नहीं सकता। ये इन्हीं का ये उपदेश है। देख इतना बड़ा। संभल हिंसा में जिन अधिकारियों को कानून की सीमा लांगी है, जिन्होंने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, न्यायपालिका के जरिए इंसाफ जरूर मिलेगा। क्या हुआ? ये लंबे चौड़े भाषण देने से कुछ नहीं होता है। यही वो थे दर्शकों जिन्होंने वो संभल हिंसा जिस दिन हुई थी उससे पहले भड़काऊ भाषण दिया था। यही वो सांसद हैं जिन पर बिजली चोरी के आरोप लगते हैं। यही वो सांसद हैं जिन्हें संभल में अगर पुलिस चौकी खुले, एटीएस की वहां पर स्थापना हो तो इनको बुरा लगता है। समझिए कैसे इन्होंने बेड़ागर करके रखा था संभल का। गलत नहीं कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही थी जिन्होंने संभल के साथ में पाप किया। और ये संभल के मालिक बताते हैं खुद को, संभल के ही नहीं देश के मालिक बताते हैं। कयामत की बात ये भी करते हैं। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ना कि वो कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। ऐसे हवा में नहीं कहा। ये ऐसे लोग, कोई साधारण व्यक्ति इस बात को बोले तो भाई ठीक है मान सकते हैं, उसमें ज्ञान कम होगा, वो पढ़ा लिखा नहीं होगा। क्योंकि भटके हुए नौजवान बताते हैं ना लोग, दंगाइयों को, पत्थरबाजों को, वो तो भटके हुए नौजवान है जी। लेकिन ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग, ऐसे लोग दर्शकों, ये ऐसी बातें करते हैं। देखिए ना क्या कहा था इन्होंने, ये इनकी मुख्य भूमिका थी। बर्क ने कहा इस देश के मालिक हम हैं ये, और कहा हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं, इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। खुले रूप से कह रहा हूं, मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। जिस तरह अयोध्या में हमारी मस्जिद ले ली गई वैसा यहां नहीं होने देंगे। एक सांसद की यह भाषा है। इसीलिए कहा योगी आदित्यनाथ ने वो कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। उस सपने को पालते रहिए, वो ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अधिकारी अपना काम करेंगे, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। और दर्शकों जो महत्वपूर्ण बात यह है, जिन अधिकारियों पर सवाल उठाए जाते हैं उनकी इंसानियत की भी तो बात होनी चाहिए। वो इंसानियत की बात इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। वो किसी मत मजहब का हो, देश से ऊपर कुछ नहीं होता। और देश के लिए कुछ काम करना है इंसानियत के साथ में, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। दर्शकों लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लोग जो अच्छा काम करेंगे अधिकारी, जो खराब लोग होंगे वो उनके काम को खराब बताएंगे। जो अच्छे अधिकारी हैं, जो लोग अच्छे हैं, उनके काम को अच्छा बताएंगे। कोई गलत बात नहीं की,
एएसपी अनुज चौधरी, जो उस समय संभल के सीईओ थे। मैंने आपको बताया दर्शकों, क्या गलत कहा, ठीक कहा। भाईचारा अगर आपको स्थापित करना है, अगर आप हाथ बढ़ा रहे हैं किसी की तरफ और सामने वाला आपसे हाथ ना मिलाए, आपके हाथ बढ़ाने का फायदा क्या हुआ बताइए? जब आप ऐसे दोनों हाथ खोलते हैं किसी को गले लगाने के लिए और सामने वाला बच करके निकल जाए, आपका क्या फायदा हुआ? आप सोचते रहिए, भाईचारा भाईचारा करते रहिए, सामने वाले के मूड में है नहीं, कहां से भाईचारा स्थापित होगा? यही तो कहा अनुज चौधरी ने, लेकिन उनकी बात गलत साबित कर दी कुछ लोगों ने, जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। उन महत्वाकांक्षाओं को पहचानो और देखो अपने आसपास में क्या हो रहा है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।